साथ करने वाले कम न होंगे। ज़ारा, मेरी बात सुनो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला ये है कि जब तुमने मंगनी तोड़ दी थी दोबारा हाँ क्यों की है? ये कोई शादी है, खेल तो नहीं है ना कि आज होगी कल नहीं होगी परसों फिर होगी। हाँ तो यही तो है, शादी है, कोई खेल थोड़ी है। जब एक बार डिसाइड हो गया कि हो रही है तो हो रही है। वैसे औरतों में फर्क होता है। मैं समझता था कि हमारे खानदान की जो खवातीन हैं वो पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, रोशन ख्याल हैं, कोई भी भेड़ बकरी की तरह उन्हें उनकी मर्जी के बगैर किसी खूंटे से नहीं बांध सकता। बट आई वाज स्टिक। घर के पुराने मुलाजिम ने रकम का मुतालबा पूरा ना होने पर अपने मालिक को छुरी के वार से नमक हराम जानवी दोज़ख की आग में जलेगा रोजाना, इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी। नमक हरामी की कोई माफी नहीं होती। सरकार आप खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ। कैसा जमाना आ गया है, वफा तो रही ही नहीं किसी में। मैं आपको बहुत नमक हलाल कहता समझता था ना खादिम हुसैन। सरकार को तो जैसे मार ही डाला था, अपने आप पर भी एतबार नहीं रहा। आप खिला दे प्लीज, मुझे मैडम को नहलाना है। नहीं फ्लोरा, ये खाना पिलाना तुम्हारा काम है, तुम करो। जरा मदद कर देंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा। ठीक है। चली गई। जी सरकार। अब रोजा रख ले। ये जो दलिया है ना, बाथरूम में दे आओ, छोड़ा हुआ। सरकार, मेरी जान आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, मेरी खिदमत आप पे कुर्बान। रो नहीं खादिम हुसैन, रो नहीं, मैं खा लेता हूं। मेरी हर सांस से आपके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। मैं भी यही समझती थी कि हमारे खानदान के मर्द पढ़े लिखे रोशन ख्याल है, वो किसी भी औरत को एक भीड़ बकरी की तरह खूंटे से नहीं बांधेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, मैं भी गलत थी। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, फिर चाहे वो पापा ही क्यों ना, जिनकी इज्जत मुझसे जुड़ी है, या फिर तुम जो हाथ छुड़ाकर रास्ता बदल लेते हो। तुम सब एक जैसे ही हो। ज़ारा, I'm sorry. I'm sorry too, आतिफ। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। ये एंगेजमेंट नहीं टूट सकी। Excuse me? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता था मैं ये चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम उस आर्टिफिशियल और उस मतलबी और मटीरियलिस्टिक इंसान से शादी ना करो जो तुम्हें अपनी बिजनेस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। So what? इस्तेमाल ही तो होना है। एक बार तुम्हारे लिए हुई थी, एक बार पापा की इज्जत बचाने के लिए, और अब हाशिम की डील्स के लिए हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फॉर गॉड सेक फर्क पड़ता है ज़ारा। 4 साल पहले तो फर्क नहीं पड़ता था, अब कैसे पड़ सकता है? देखो, 4 साल पहले मैं गलती पे था, भूल हुई थी मुझसे, जिसके लिए तुमने मुझे सॉरी कहा, बस खत्म। ऐसे कैसे खत्म? मैं 4 साल पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। एग्जैक्टली। तो फिर मैं वो 4 साल वाली गलती क्यों दोहराऊं?
रोती रही हो क्या? क्यों? ये मुझसे खफा है इसलिए। खफा हो तो खुद क्यों रो रही हो? उसको रुलाओ ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। यही तो उसे कहता हूं मैं कि भाई गलती मुझसे हुई है, मुझे सजा दो, खुद को सजा क्यों देती है? अब देखे ना रो रो के क्या सूरत बनाई हुई है उसने। तुम्हें सताता है ना, रुलाता है। शादी मत करना इससे तुम। शादी? ये क्या बात हुई? कमाल है यार, आपको तो मेरी साइड पे होना चाहिए था। इतनी प्यारी लड़की को अगर तुम रुलाओगे, सताओगे, अभी से ये सब कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे? जो सजा मिले मंजूर है राधी। जमानत ले ले मुझसे। एक बार रुलाया ना, अब कभी नहीं रुलाऊं, ना ही सजा। बहुत दिल दुखाया मैंने उसे। अब तो शायद माफी भी नहीं मिलेगी। अब कभी नहीं मानेगी। कौन? जारा। कौन जारा? जारा वो छोटी सी बच्ची जो फ्रॉक पहन के आपके दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। उसके गुलाबी गुलाबी से गाल हैं। आप उसे बुलाती हैं लेकिन वो आपके पास नहीं आती है। हाँ, बहुत नाराज है मुझसे वो। मुझसे। जरा घूम के दिखाओ। वाह कितना प्रिटी लग रहा है माशाल्लाह। वैसे एक बात है, जीज जो है ना कोरियोग्राफर होने के साथ साथ बहुत अच्छा डिजाइनर भी है, लेकिन एक मसला है, शर्ट में थोड़ी सी लूज है, इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी, है ना? ज़ारा, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत अच्छा किया जुबैर भाई की बात मान के, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती अगर खुदा ना ख्वास्ता हाशिम या कामरान को इस बारे में पता चलता। खैर छोड़ो, अब तो मसला सॉर्ट आउट हो गया ना, अब तो तुम खुश हो ना? ज़ारा, तुम्हें किस बात की फिक्र है आखिर? तुम मजे में रहना, ठाक करना, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े बनाना, ऐशो आराम करना। और एक औरत को चाहिए क्या होता है? और जब तुम्हारा दिल उदास हो तुम यहाँ आ जाया करना। और तुम्हें पता है क्या, कामरान और हाशिम बिल्कुल इस तरह के नहीं है कि बिला वजह में रोक टोक करें। बहुत ब्रॉड माइंडेड है और फजूल की छोटी मोटी बातों पे वो बग ही नहीं करते। और तुमने सिर्फ वहां पे खुश रहना है, घूमना है, फिरना है, याशी करनी है, दैट्स इट। समझी? तुम सुन तो रही हो ना ज़ारा? जी मैं सुन रही हूँ। बहुत अच्छी बच्ची हो ज़ारा तुम, और चंद दिनों में तुम मेरी देवरानी बनने वाली हो। आई एम सो एक्साइटेड। और खुदा करे कि 29 का चांद हो जाए और जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ। तुम्हें पता है घर में बिल्कुल रौनक नहीं होती और मुझे बहुत शिद्दत से तन्हाई का एहसास होता है। तुम आओगी तो मेरा भी दिल लग जाएगा। क्यों? आप तो वहां ऐश करती हैं, या उस ऐश में भी बहुत तन्हाई है? चलो जी, कल तक तो कंफर्म नहीं था कि शादी होगी या नहीं, अब पता चल गया है कि शादी है। और बेगम साहिबा ने सख्ती से सबको कह दिया है कि जिस जिस की जो जिम्मेदारी है ना, सब स्पीड पकड़ लो। चलो जी बाले जी, शाबाश, आप भी ना तेजी से हाथ चलाओ। अब ये देखें 4 जोड़े और आगे। मैंने तो उससे कहा था ना, इतनी खुशियां ना मना। ये नबीरों का फैशन होता है, रोज नई बात करके उससे मुकर जाना। वो क्यों भला? मैं तो ऐसा ना करूंगी। मैं तो पहले सोचूंगी, समझूंगी, देखूंगी, भालूंगी, फिर अपने अकल से फैसला लूंगी कि क्या कि मुझे मंगनी तोड़नी है या नहीं। तो मंगनी करने से पहले अकल इस्तेमाल करनी थी ना, तब सोचना था ना।
वो किसके सहारे करती मैं? आखिर माँ बाप ने भी तो अपना फर्ज निभाना था ना मुझे रुखसत करने का। और मैं ठहरी लड़की जात, मुझे भी तो अपना घर बसाना है ना। और हमारे खानदान में ना जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते। मैं आज मना कर दूं ना तो सब खत्म। पर मैं मना करूंगी तो किसके सहारे? कोई आसरा भी तो हो। बाले, सारे काम छोड़ो। पूरे 15 दिन हो गए आपको 100 तरह के इशारों में समझा रही हूँ। अरे मर्द तो औरत की एक आंख का इशारा समझ जाता है। आप क्यों मासूम बने बैठे रहते हैं? आपको कितनी दफा कहा है कि कोई बात पक्की करें। मैं ना फ्लोरा बाजी के फोन पे पैकेज करा के ना आपकी आज ही बेबे से बात कराती हूँ और आपकी पिक्चर भी सेंड करती हूँ। यूं काम जाने सारे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे? आप मुझे पसंद करते हैं ना? मैं भी आपको बहुत लाइक करती हूँ। भाई इतने दिन से आपके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही पी रही हूँ। बंदे तो आप ना मुझे बड़े शरीफ से लगते हैं। थोड़े रूखे फीके से हैं पर वो कोई गल नहीं। मैं ना सारे तरीके जानती हूँ आपको किस तरीके से बहलाना है। बस ये किसी तरह ना शादी हो जाए। और जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे ना कि उस अकरम जी दुबई वाले से मंगनी तोड़ दो, तब तक मैं अपनी मंगनी नहीं तोड़ूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तुम्हें पता है घर के कोने कोने में मंगनी टूट रही है। पिंकी, डोंट। और ये काम की जगह है। यहाँ रोमांस करना 2 नंबर काम कहलाता है। और वैसे भी तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, इसीलिए कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। ये देखो कितनी प्लेट्स आ गई हैं, इसको ठीक करो। और हाँ, मेरी बुटीक्स में रोमांस नहीं चलेगा। जो काम करना है बाहर जाके करो। क्या बोला तू? थर्ड पसली डबल स्विच। जबान संभाल के जरा, वरना ये जो तुमने किया है निकाह से इनकार, ये आतिफ भाई की वजह से किया। और तुम दोनों के बीच में क्या फिर कोई क्या बकवास है? दिमाग चल गया है तुम्हारा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ारा कि तुम दोनों के बीच में फिर कुछ चल रहा है। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता है। हटो मेरे रास्ते से। ये जो तुम उनको देखकर अजीब सी शक्ल बना लेती हो ना ज़ारा, और उन्हें बिला वजह इग्नोर करती हो, बिला वजह रूड हो जाती है उनके साथ, जरूर कोई चक्कर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फर्ज करो अगर ऐसा है भी तो तुमसे मतलब, तुम्हें मैंने कहा है कि मेरे मामले में बोलो। मैडम, ये जो आप उछल उछल के गुस्सा कर रही है ना, जरूर दाल में कुछ काला है। ज्यादा रोजे रख रहे हैं ना, इसलिए आउट हो रही हो। तो तुमने हाँ क्यों कर दी दोबारा से? ज़ारा तुम कितनी बेवकूफ हो, बिल्कुल पागल हो तुम मोहब्बत आतिफ भाई से करती हो, शादी हाशिम भाई से करोगी। वेट अ मिनट, दिस इज नॉट ऑन। ज़ारा बहुत ही वाहियात किस्म की सिचुएशन होने वाली है। आतिफ भाई के बच्चे हमेशा आ जाते हैं ज़ारा की जिंदगी बिगाड़ने। मामा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सी आंख लग गई थी। बैठो। तुम कहाँ रह गए थे? मतलब है कि क्या नमाज के बाद तुम मस्जिद में ही बैठे रह गए? ऐसे एक लिहाज से अच्छा ही है, मौलाना साहब के साथ वक्त गुजारो, उनसे बातें सीखो। ऐसे लोगों की कंपनी हमेशा आपको कोई ना कोई फायदेमंद बात ही सिखाती है। पता है, मौलाना साहब बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारे बाबा की। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने उनकी बेटियों के लिए और उनके घर वालों के लिए राशन वगैरह भिजवाया था। तुम्हें वो बहुत तवज्जो देंगे, हर बारीकी की बात भी उनसे समझा करो। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर राशन उन्हें ना दिया जाए या कपड़े और चैरिटी ये सारी चीजें बाबा ना दें, तो फिर मुझे वो दूसरे नमाजियों की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब नो लिफ्ट नो बरकत, राइट? हाथी, तुम्हारे दिमाग में फतूर क्यों बैठ चुका है आखिर? मेरी सीधी बात का भी हमेशा तुम उल्टा ही मतलब निकाल लेते हो। व्हाई? मामा,
मेरी हर बात का ना बुरा बना जाती है, नाराज हो जाती है मुझसे हर बात पे। मैं नाराज हो जाती हूँ? अच्छा, अभी पता चल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मस्जिद के बाद सारा वक्त दादा दादी के साथ बैठ के उनके कमरे में चेस खेलता रहा हूं, तो क्या आप मुझसे नाराज होंगी? देखा, यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हें मस्जिद में ज्यादा वक्त शायद गुजारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दादा दादी के साथ बैठकर फालतू के गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मामा, मैं सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ता हूँ, रोजे भी रख रहा हूँ, तरावी भी पढ़ता हूँ, फिर क्या शिकायत है आपको? देखो, ये सारी चीजें तो तुम यूएस में अकेले रहते हुए भी कर सकते थे। तुम्हें यहाँ बुलाने का असल मकसद सिर्फ ये था कि तुम कल्चरली चीजों को समझ सको, लोग किस तरह इकट्ठे होकर मसाजिद में वक्त गुजारते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, और उसके बाद फिर सदका, खैरात, ज़कात जिस तरह तुम्हारे बाबा जाके कर रहे होते हैं या मैं जाती हूँ। इन सारी एक्टिविटीज में तुम्हें एंगेज करना ही मेरा मेन मकसद था। आप एक बात तो बताएं मुझे, ये सब कुछ करने के लिए नमाजें, चंदा, खैरात, चैरिटी, ये सब कुछ जो है, ये सारे लोग इसके लिए रमजान का इंतजार क्यों करते हैं? पूरा साल क्या करते रहते हैं बाकी? अगर आप अफ्तारी से पहले जरा बाहर निकल के देखेंगे ना, तो एक हशर का आलम बर्पा होता है। एक समोसा ना मिलने पे रोजेदार एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं, पूरा दिन दफ्तर में बैठ के जमाइयां लेते रहते हैं, गुस्सा सबकी नाक पे धरा होता है मामा, और सारे रोजेदार एक एक करके दिन गिन रहे होते हैं चांद रात आने का। ये क्या है सर? देखो आतिफ, लोग ऐसा क्यों करते हैं ये बात तो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। हम लोग इंडिविजुअली जाकर हर किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। किसी को दुरुस्त किया जा सकता है तो सिर्फ अपने आप को। मगर तुम मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें ये सारी एक्टिविटीज में ज्यादा देर तक इंडल्ज होना पसंद नहीं है, मगर हाँ, अपने दादा के साथ फालतू के गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मुझे दादा दादी के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है मामा, वो दोनों बहुत अकेले हैं। ताज्जुब है, तुम उन लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हो जिन्हें माजी की कोई भी बात अब याद नहीं है। वो लोग स्लेट साफ करके बैठे हुए हैं और तुम टाइम जाया किए चले जा रहे हो।